हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 13वें चैप्टर सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो ये सारणी दे रखी है, यानी आयु वर्षों में दे दी और रोगियों की संख्या दे दी। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने यानी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हल करने हैं, एक तो बहुलक निकालना है इसका और एक माध्य निकालना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अब देखिए, पहले हम यहाँ पे इसका बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए क्या किया, हमने इसको सारणी को लिख लिया है। उसके बाद सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा मान होता है, सबसे ज़्यादा जो मान होता है उसको हम बहुलक वर्ग में लेंगे। तो यहाँ पे सबसे जो अधिक बारंबारता हो जाती है 23 हो जाती है। तो बहुलक वर्ग क्या बन गया, यहाँ पे 23 के सामने क्या है 35 45। तो बहुलक वर्ग बन गया यहाँ पे 35 45। और इनका जो वर्ग माप कितना है यहाँ पे 10 है, इनका अंतर है जो 10 हो गया, h हो जाता है। और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है ये कितनी है, यहाँ पे 35 है। तो इसको हम L से दर्शाते हैं, L। और बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 और ठीक पहले वाली को F0 और उसके बाद वाली को हम बोलेंगे F2, यानी इनको हम लगातार लेते हैं F0 F1 F2। तो इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इनको लिखने के बाद में हमारे पास ये आ जाता है, सबसे अधिक बारंबारता 23, बहुलक वर्ग 35 45, वर्ग माप 10 हो जाता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ पे 35 हो जाती है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 हो जाती है 23। ठीक पहले वाली को हम F1 से पहले F0 मान लेंगे तो ये 21 हो जाती है। और ये हो जाती है बाद वाली हो जाती है F2 14। तो हमने ये मान लेने पूरी सारणी के अंदर से, इन्हीं मानों के अंदर से क्वेश्चन को हल करना है। अब देखिए, यहाँ पे जो बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L जमा F1 माइनस F0 और इसके बटे में 2F1, यानी F1 का डबल किया है तो दोनों घटा दिया हमने यहाँ पे F0 और F2 और गुणा H। अब ये जो मान आए हैं इनको हम यहाँ पे रख लेते हैं। L की जगह 35 आया है और F1 है 23, 23 में से 21 को घटा दिया, F1 का यहाँ पे दुगना कर दिया है और F0 और F2 को इसमें से घटा दिया और गुणा में इनका वर्ग माप 10। इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 35 जमा 20 बटे 11 और 20 को हम 1 दशमलव तक यहाँ पे भाग कर लेते हैं, 1.8 आ जाता है। तो ये आ जाता है 36.8। तो रोगियों की जो बहुलक आयु हो जाती है 36.8 वर्ष। अब जो हमने इसका अगला जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है, एक तो पूछा है बहुलक हमने निकाल दिया, माध्य पूछा तो माध्य हम इसका निकालते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने इसको सारणी में लिख लिया है इन आंकड़ों को, आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, और इसका XI निकाल देते हैं हम। इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग कर देते हैं। उसके बाद में ये आ जाता है 10, इनका अंतर कितना है 10 है। तो 10 20 30 40 50 60 आ जाते हैं ये। और उसके बाद में हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, यहाँ पे 30 मान लिया हमने। 30 और 40 में से किसी को भी मान सकते हैं हम, जो जिसको मानेंगे उसी से आंसर हमारा ठीक आएगा। तो यहाँ पे हमने 30 मान लिया है और इनका जो वर्ग माप है जो ये मान लिया हमने 10। अब UI निकालेंगे हम। तो UI निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 में से हमने 30 को घटाया यहाँ पे, तो हमारे पास बच जाते हैं 10 में से 30 को घटाने के बाद में घटाका 20 बचते हैं। घटा 20 को जब इनके अंतर से भाग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है घटाका 2। इसी प्रकार घटा 1 0 1 2 और 3 आ जाते हैं। अब आगे हमने इनकी गुणा करनी है FI यानी 6 और घटा 2 की गुणा की घटा 12 आ जाती है 11, और घटा 1 की गुणा की घटा 11 आ जाती है। 21 और 0 की गुणा की तो 0 के साथ गुणा होकर 0 हो जाती है। और 23 और 1 की गुणा करने के बाद ये 23 हो जाता है। 14 और 2 की गुणा करने के बाद 28 है और 5 और 3 की गुणा करने के बाद में 15। अब यहाँ पे जमा वाली संख्या है, जो जमा वाला जोड़ है ज़्यादा आता है, तो हमारे पास बच जाते हैं 43 जमा के। अब माध्य जो ज्ञात करेंगे हम, तो ये ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे 30 घटाया तो 30 को जोड़ दिया, 10 से भाग किया है तो 10 को हमने यहाँ पे गुणा में ले लिया और ये आ जाता है 43/80। इसको
इसको हल करने के बाद आ जाता 30 जमा 5.375, यानी 8 से 3 दशमलव स्थानों तक इसको हम भाग कर देते हैं 43 को, और इसको आगे हल करने के बाद 35.375 या दो निकटतम दो अंकों तक लेते हैं दशमलव के बाद में, तो ये आ जाता है 35.38। तो रोगियों की जो माध्य आयु आ जाती है 35.38 वर्ष। बहुलक आयु आई थी 36.8 वर्ष और माध्य आयु आई है 35.38 वर्ष। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो ये दे दिए इसको, तो बहुलक जीवन काल यहाँ पे ज्ञात करना है। अब हमने जीवन काल घंटों में लिख लिया, बारंबारता लिख लिया। अब सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे क्या 61 है, तो बहुलक वर्ग कितना बन गया 60-80 बन जाता है। और जो निम्न सीमा कितनी बन गई यहाँ पे 60 बन जाती है। वर्ग माप बन जाता है 60 में से 80 में से 60 को घटाएं, यानी इनका अंतर आ जाता है 20 वर्ग माप। और F0 आ जाता है यहाँ पे 52, F1 आ जाता है 61 और 38 आ जाता है यहाँ पे F2, यानी इनको लगातार लेना है F0, F1 और F2, और इन मानों को हमने इस सूत्र के अंदर रख लेना है। तो ये आ जाता है L जमा NF1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। तो ये निकालने के लिए हमने सारे मान रख दिए इसके अंदर। ये रखने के बाद हमारे पास आ जाता है 61 में से 52 को घटाते हैं तो ये 9 बच जाते हैं, और 2 और 61 की गुणा करते हैं 122 आ जाता है, इनको जोड़ते हैं तो ये घटाकर 90 आ जाता है, और गुणा वर्ग माप 20। तो हमारे पास ये आ गया अब 60 जमा 9 बटे 32, 122 में से 90 को घटाया तो यहाँ पे 32 बच गया और गुणा में 20। इसको हल करने के बाद 60 जमा 45 बटे 8 आ गया, 9 और 5 की गुणा 45 और बटे में 8, और 45 को 8 से 3 दशमलव स्थानों तक हम भाग कर देते हैं, या 8 से भाग करने के बाद इतना ही आएगा, ये 5.625 और ये आ जाता है 65.625। उपकरणों का बहुलक जीवन काल आ जाता है 65.625 यहाँ पे घंटे। अगला जो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करने। 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो बहुलक हो गया, एक माध्य। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे निकालने हैं। अब देखिए, तो ये दे दिया, पहले यहाँ पे माध्य निकाल ले, माध्य बहुलक किसी को पहले निकाल लो। तो यहाँ पे माध्य पहले निकाल दिया हमने, इस सारणी को लिख लिया है। सारणी को लिख के यहाँ पे परिवारों की संख्या को FI मान लिया हमने, परिवारों की संख्या को FI, और यहाँ पे XI निकाल लेते हैं। 1000 और 1500 को जोड़ेंगे तो 2500 आता है। इसका 2 से भाग करने के बाद 1250 और 500 का इसमें अंतर है, तो 500 इसमें हमें जोड़ते चले जाते हैं, यानी बार बार हमने इसको घटाया, जोड़ के 2 से भाग करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम 500 इसमें जोड़ सकते हैं। उसके बाद जो UI जब हम निकालेंगे तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ये जो आंकड़े कितने बन जाते हैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंकड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको या तो तीसरे पद को ले लो या चौथे पद को ले लो। यहाँ पे तीसरे पद को हमने A मान लिया है, तो यहाँ पे H हो जाता है वर्ग माप 500 हो जाता है। और 1250 में से जब हम 2750 को घटाएंगे तो 1500 बचते हैं, घटा के 1500 को 500 से भाग करेंगे तो घटागा 3 आ जाता है। इसी प्रकार फिर आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख देते हैं हम, घटा 3 घटा 2 घटा 1 0 1 2 3 और 4। उसके बाद में FI और UI की गुणा की हमने, तो 24 और घटा 3 की गुणा घटा 72, 40 और घटा 2 की गुणा घटा 80, 33 और घटा 1 की गुणा घटा 33, 28 को 0 के साथ गुणा होकर ये 0 हो जाता है, 33 और 1 की गुणा 30, 22 और 2 की गुणा 44, 16 और 3 की गुणा 48, 7 और 4 की गुणा 28। तो हमारे पास ये घटा के 35 बच जाते हैं। अब फिर हमने जैसे पिछले क्वेश्चनों में हल किया था उसी प्रकार से इसको भी हल कर देंगे। तो ये हो जाता है 2750 को हमने यहाँ पे घटाया है, तो 2750 यहाँ पे हमें जोड़ देते हैं। 500 से हमने यहाँ पे भाग किया है तो 500 यहाँ पे गुणा में ले लेंगे और घटा 35 बटे
200। इसको जब हम हल करते हैं, हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये 2750 घटा 175/2, और 175 को 2 से भाग करने के बाद आ जाता है 87.5, और ये आ जाता है 2662.5। तो परिवार की माध्य मासिक आय हो जाती है 2662.50 यानी 50 रुपये। अब हमने इसका यहाँ पे आगे अगले पार्ट में इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सारणी को ऐसे कैसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 40 है। तो बहुलक वर्ग कितना बन गया, 1500 से 2000 वाला बन गया। वर्ग माप हो जाती है, इनका अंतर है 500। निम्न सीमा बन जाती है 1500, और F0 हो जाता है यहाँ पे 24, F1 हो जाता है 40, और F2 हो जाता है 33। इनको हम सूत्र के अंदर रख लेते हैं। तो सूत्र हमारे पास ये है 1500 जमा F1 का मान और माइनस में F0 का मान, और बटे में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा वर्ग माप। इसको हल करने के बाद आ गया 1500 जमा 16/23 गुणा 500, और ये आ जाता है 1500 जमा 8000/23, और 2 दशमलव स्थानों तक इसको भाग कर लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास 1500 जमा 347 जमा यानी 1500 जमा 347.83 आ जाता है। ये इसको जोड़ते हैं तो 1847.83, यानी परिवारों की जो माध्य है यानी बहुलक पूछा है ना यहाँ पे, तो परिवारों की बहुलक मासिक जो व्यय है वो आ जाता है 1847.83 रुपये। यानी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन एग्जाम में इसमें से कोई एक ही बात पूछी जाएगी, चाहे बहुलक पूछे, चाहे माध्य पूछे, चाहे माध्यक पूछे। अगला जो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हमने इसी के 2 ही क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, दो हिस्से यानी बहुलक और माध्य। लेकिन पेपर में तो एक ही पार्ट पूछा जाएगा, या तो बहुलक आए या फिर माध्य आए या माध्यक आए। तो इसको हमने लिख लेते हैं। पहले इसका हम माध्य निकाल देते हैं। माध्य निकालने के लिए इसको हम सारणी में लिख लेते हैं। सारणी में लिखने के बाद यहाँ पे XI निकाल देते हैं। XI आ जाता है 15 और 20 को जोड़ते हैं, 2 से भाग करने के बाद आ जाता है 17.5, तो इनका अंतर है 5, तो 5 हम इसमें जोड़ते चले जाते हैं। 5 जोड़ने के बाद हमारे पास ये XI के मान आ जाते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे UI। तो UI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लिया हमने 32.5 कल्पित माध्य, और इनका जो वर्ग माप है यहाँ पे H का मान आ जाता है 5। उसके बाद में जो UI जब हम निकालेंगे तो 17.5 में से हमने 32.5 को घटाया, और 5 से भाग करने के बाद आ जाता है घटाएगा 3, क्योंकि घटा की संख्या ज़्यादा बचती है यहाँ पे। अब उसके बाद हम सीधा इसको लिख लेते हैं, घटा 3 घटा 2 1 घटा 1 0 1 2 3 और 4। उसके बाद FI/UI गुणा की हमने घटा 3 और घटा 3 की 3 से गुणा की तो घटा का 9 आ जाता है। 8 की घटा 2 से गुणा कर घटा 16, 9 की घटा 1 के साथ घटा का 9, और ये 0 आ जाती है। 0 के साथ गुणा हो गए 3 और 1 की गुणा 3, 0 के साथ गुणा हो गए 0, 0 के साथ गुणा हो गए 0, और 2 की 4 की गुणा आ जाती है यहाँ पे 8। हमारे पास बच जाते हैं घटा के यहाँ पे 23। अब जो माध्य जब हम निकालेंगे तो जो हमने यहाँ पे घटाया था उसको यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, जो हमने यहाँ पे भाग किया था उसको यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, और यह आ जाता है गुणा में 23 घटागा और बटे में 35। इसको हल करने के बाद आ जाता है 29.2। तो छात्र अध्यापक माध्य अनुपात हमारे पास आ गया 29.2। अब इसका हम आगे बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए क्या किया हमने, सबसे अधिक जो बारंबारता यहाँ पे 10 है, तो बहुलक वर्ग 35 यानी 30-35 हो जाता है, और निम्न जो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो L हो जाती है 30 हो जाती है। F0 का मान यहाँ पे 9 है, F1 10, F2 यहाँ पे 3 हो जाता है, और इन मानों को हम यहाँ पे सूत्र के अंदर रख देते हैं। तो सूत्र में जब हम इनको रखेंगे इन मानों को, तो हमारे पास आ जाता है 30 जमा F1 का मान
माइनस F0 का मान बटे में 2 इंटू F1 का मान माइनस F0 का मान माइनस F2 का मान और गुणा में वर्ग माप। इसको हल करने के बाद आ गया 30 जमा 1/8 गुणा 5 और 5 को 8 से भाग करते हैं तो 0.625 आता है और 30.625 और 30.6 निकटतम जो दशमलव स्थान तक एक दशमलव स्थान तक लेते हैं तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की बहुलक संख्या आ जाती है 30.6। अगला जो इसका क्वेश्चन है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको सारणी को लिख लिया है जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दे रखी है। अब देखिए सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे क्या है 18 है तो बहुलक वर्ग क्या बन गया 4000 5000 बन गया। निम्न सीमा जो है ये बन गई यहाँ पे L, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L है 4000 बन जाती है यहाँ पे। और F1 का मान यहाँ पे F0 का मान आ गया 4, F1 का मान आ गया 18 और F2 का मान आ गया यहाँ पे 9। तो यहाँ पे हमने इनको लिख लिया है। उसके बाद इसको सूत्र के अंदर लिख लेते हैं L जमा F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो L की का मान यहाँ पे 4000 आया है, F1 का मान 18 है, F0 का मान 4 है और 2 गुणा में F1 और माइनस में F0 का मान और माइनस में F2 का मान और गुणा में वर्ग माप 1000 है यह। उसके बाद आ गया हमारे पास में ये 4000 जमा 18 में से 4 को घटाए यहाँ पे 14 बच गए, 18 और 2 की गुणा 36 आ गई, 9 और 4 को जोड़ते हैं तो घटा गए 13 आ जाते हैं गुणा 1000। यानी 4000 जमा 14000 बटे में 23 और 2 अंकों तक जब हमें 2 अंक एक अंक तक भाग किया हमने इसको तो यह आ जाता 608.7। तो 4608.7 तो बहुलक रन आ गए हमारे पास में 4608.7। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण किए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमने इसको जो ये आंकड़े दे रखे इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सबसे जो अधिक जो बारंबारता कौन सी यहाँ पे 20 है, सबसे अधिक जो बारंबारता कितनी है 20 है। तो बहुलक वर्ग 40-50 हो गया और वर्ग माप यहाँ पे 10 हो गया। इनका अंतर है जो F0 12 हो गया, F1 हो गया 20 और F2 हो गया 11। उसके बाद में L है जो निम्न जो वर्ग सीमा है, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है उसको वो क्या हो जाती है यहाँ पे 40 हो जाती है। तो इसको हम सूत्र के अंदर रख लेते हैं। इन मानों को सूत्र में जब हम रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है L का मान यहाँ पे 40 इंटू F1 का मान 20 माइनस F0 12 बटे में 2 इंटू F1 का मान 20 माइनस में F0 और माइनस में F2 और गुणा में वर्ग माप। इसको हल कर किया तो 20 में से 12 घटाते हैं 8 बच जाते हैं। ये 40, 20 और 2 गुणा 40 और 12 और 11 को जोड़ते हैं तो घटाकर 23 आ जाता है ये और गुणा वर्ग माप। तो 40 जमा 80 बटे 10 और 8 की गुणा की 80 और बटे में 17। तो ये आ गया 40 जमा 4.7 या 44.7। तो आंकड़ों का जो बहुलक है यहाँ पे आ गया 44.7 कार।